नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आवेश तिवारी जी। तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद दर्शकों। आज 3 सीटों पर उपचुनाव था। एक मोदी के बॉस की सीट पर था जो उनके द्वारा रिक्त की गई थी। एक मध्य प्रदेश के बीजेपी के तेज तर्रार नेता और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बने रहने वाले नरोत्तम मिश्रा की सीट पर चुनाव था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे उन्हें 2 साल की सजा हुई। बीजेपी ने तत्काल बिना इंतजार किए हुए उस सीट को वैकेंट कराया और चुनाव कराया। तीसरी सीट थी गुजरात में, जहां मोदी और शाह का सिक्का बरकरार रहा। इन 2 सीटों पर पराजय ने मोदी और शाह पर सवाल खड़े कर दिए और नितिन नवीन को भी अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला चुनाव था ये उनके कार्यकाल में। इससे पहले उनके कार्यकाल में एक बंगाल का चुनाव हुआ जहां विकराल स्वीप हुआ और उसके बाद झट सीधे उन्हीं की सीट पर उन्हीं के राज्य में नकार दिया गया। यहां तक कि उनके बूथ पर भी बीजेपी हार गई। नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर हार गई, राम कृपाल के बूथ पर हार गई। बीजेपी उम्मीदवार खुद अपने बूथ पर चुनाव हार गए। तो क्या है इस पूरे चुनाव का लबोलवाब? क्या जहां शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा था और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद जो भूचाल आया था दतिया में, बाजार बंद से लेकर रोड जाम तक, क्या वो अपने अंतिम परवान तक चढ़ गया? जब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभिषेक को जो टिकट मिला है ये नीचे वालों की काटने की हिम्मत थी नहीं थी, जिन्होंने काटा है वहां तक आप नहीं पहुंचोगे, तो जनता ने कहा हम क्या, हम सबको पहुंचा देंगे। अब सब पहुंच चुके हैं। अब सर कैसे देख रहे हैं अब इस हार जीत को लेकर? बीजेपी जहां बुरी तरीके से हताश और निराशा में थी, वहां एक और ताबूत में कील ठुक गई। देखिए, दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार। एक बात बताऊं शिव कुमार जी कि ये हार जो है इसके मतलब कई हैं। ये कोई सामान्य हार नहीं है। दतिया और बांकीपुर में बिहार के बीजेपी का हार जाना, दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी। गुजरात की जिस मुंजालपुर विधानसभा सीट से बीजेपी जीती है वो तो गढ़ रहा है हमेशा से। पटेल जी बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं, 20,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा है फाइनल। लेकिन बांकीपुर और दतिया ने इस वक्त देश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक बड़े कैनवास पे ला करके सामने रख दिया है देश की जनता के कि भाई देखो ये है हाल भाजपा का। केवल नितिन नवीन नहीं, हम सबसे पहले बांकीपुर आते हैं। केवल नितिन नवीन नहीं, वहां पर उस विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए रविशंकर प्रसाद गए थे, राम कृपाल गए थे, सम्राट चौधरी गए थे। ये सारे के सारे लोग, मनोज तिवारी, अब तो गाना गा रहे हैं लोग मनोज तिवारी के गाने पे, रिंकिया वाले गाने पे, सारे लोग जिम्मेदार हैं। साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी जिम्मेदारी कम नहीं होती। क्यों कम नहीं होती इसको बता देता हूं मैं थोड़े शब्दों में। जब ये चुनाव हुए उस वक्त जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र आंदोलनरत थे। केवल दिल्ली में नहीं, बांकीपुर से कुछ किलोमीटर दूर पटना भी जो है, पटना में बिहार के छात्रों का जमावड़ा था। उसके अलावा राम जन्मभूमि का चंदा घोटाला हुआ, पूरे देश में क्या दुनिया में थू थू होने लगी। और एक बात और हुई जो बिहार में हुई, क्योंकि हम बात केवल बांकीपुर की पहले कर रहे हैं, उसके बाद दतिया आएंगे। बांकीपुर की चुनाव से पहले जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ सीवान का, उससे सवर्ण समाज बहुत उद्वेलित था। ये मत भूलिएगा शिव कुमार जी
कि बिहार में जो रेफरेंडम मिला था वो जनता दल यू को मिला था, नीतीश कुमार को मिला था। जनता ने भले भाजपा को सीटें आधे से अधिक दे दी हो, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया। और इन्होंने क्या किया कि नीतीश कुमार को बाद में हटा के सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। बांकीपुर की सीट में करीब 15% कायस्थ है। 15%, सुनते जाइए, 15% कायस्थ है। ब्राह्मण होंगे करीब 8-9%। राजपूतों की संख्या भी लगभग ऐसी ही है। वैश्य भी बहुत बड़ी, माने कुल मिला के 50% से ज्यादा वोट सवर्णों के हैं उस विधानसभा में। नितिन नवीन खुद कायस्थ समाज से आते हैं, उनके पिताजी भी वहां विधायक रहे। तो सवर्णों ने कहा कि जब हमारे हिस्से में कुछ है नहीं, नौकरी नहीं है, अवसर नहीं है, राजनीति में हिस्सेदारी का अवसर नहीं है, दूसरी तरफ फर्जी इनकाउंटर में भी हम माने जा रहे हैं, तो हम तुम्हें क्यों जिताएं? एक बात। दूसरी बात, जो पटना का और पटना करें बिहार का और दिल्ली का प्रोटेस्ट था, वो भी सीधे एक संदेश दे गया कि ये सरकार बुनियादी काम तो कर नहीं रही है। नफरत की राजनीति पर कब तक हम टिके रहेंगे? और लोगों ने कहा कि ठीक है, भले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाजपा का नेशनल प्रेसिडेंट उसकी सीट, जिस पर वो जीतता रहा है लगातार आसानी से। जनता ने कहा कि नहीं, अब नहीं जीतने देंगे। एक छोटा संदेश और भी गया। जन सुराज पार्टी भले हार गई हो विधानसभा चुनाव, ये सब कोई जानता है, और ये बात बार बार साबित भी होती दिखी है कि 10,000 रुपया अगर नहीं दी होती भारतीय जनता पार्टी या जनता नीतीश कुमार ना दिए होते, तो जीतना संभव नहीं था उनका विधानसभा चुनाव। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ? नीतीश ने तो वादा किया था कि जिनको 10-10 दिए हैं आगे और बढ़ाएंगे अगर कुछ करेंगे तो। 10 में तो कुछ होता जाता नहीं है। कई लोगों के घर पहुंच गया कि पैसा वापस करिए, कई लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। लोग समझ गए कि भैया ये 5 साल में एक बार हमको पैसा दे करके हमारे वोट चुरा लिए हैं। अब आओ। महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को वोट किया है। आप सोच कर देखिए, 37% वोट पड़ा है, 34% वोट पड़ा है उधर क्या नाम है कि मुल्जानपुर में। तो इतने कम वोट में भी क्या लार्ज मार्जिन से जीत रहा है प्रशांत किशोर। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा दाग है, गहरा दाग है। बिहार जैसे हिंदी भाषी प्रदेश के ग्रामीण इलाके में जा करके ऐसी बुरी पराजय का सामना करना। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, आप देख कर देखिए कि जैसे अपराध बढ़ रहा है बिहार में, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी भाई? इसीलिए तो लालू प्रसाद यादव की सरकार चली गई। कब तक वोट देगी उनको? तो आवेश जी, आवेश जी, अभी आप इन दिखा रहे हैं लड्डुओं का स्क्रीन क्या पर होगा? लड्डू, ये इन बीजेपी का लड्डुओं लड्डू है। का, ये बीजेपी का लड्डू है, इन लड्डुओं का क्या होगा? भैया ये लड्डू सारे गुजरात भेज देने चाहिए। गुजरात में वहां जीते हैं, वहां गुजरात में लड्डू खिलाएं। लेकिन ये, और मुझको लगता है भाजपा व्यवस्था भी कर ली होगी। भाजपा बिना आवेश स्वार्थ जी, के किसी को, सुनिए, भाजपा बिना स्वार्थ के किसी को भाजपाई चाय न पिलाए, वोट के बदले लड्डू। वोट मिला नहीं तो अब इसको गुजरात भिजवाएंगी। आवेश जी, एक बार और इन्होंने लड्डू बनाए थे 2015 में, तब भी जी, भाजपा के कार्यालय से लड्डू वापस गए थे। तो क्यों बनाते हैं जब जानते हैं ये लड्डू हमें नुकसानदायक होते हैं? आप नहीं समझते हैं, ये एक संदेश देने की, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि हाँ देखिए हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। और अगर हार गए तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार, कैसे कैसे हार गए। ये है। तो आ, बड़ी पराजय हुई है, और ये पराजय दूरगामी असर डालेगी, ये तय है। दतिया पर आते हैं शिव कुमार जी।
दतिया में नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट कटना एक वजह थी, एक नहीं, वजह। यहाँ यहाँ मेरा भी एक टिप्पणी ले लीजिए। जैसे बोलिए बोलिए। नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा तो बीजेपी के जो धुरंधर हैं, जो हम और बात आपकी बातों पर बिलबिला जाते हैं, वो बड़े मैदान में आ गए कि नरोत्तम मिश्रा अहंकारी थे, वो किसी की सुनते नहीं थे, कार्यकर्ता की भी नहीं सुनते थे, और ये मोदी और शाह की बीजेपी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये तमाम बातें आज वही लोग ये लिख रहे हैं कि जब आपके पास नरोत्तम मिश्रा जैसा एक शानदार उम्मीदवार था, बिहार की सीट पर कई शानदार उम्मीदवार थे, तो इतने लपड़चंगू, उनके शब्द हैं, ये लपड़चंगू उम्मीदवार क्यों लाए गए? बिल्कुल सही आज सवाल पूछ रहे हैं आप, है? बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं आप। और दर्शकों बता दूं कि जब कभी भी मैं स्पेशल न्यूज कवरेज पे आता हूं, शिव कुमार मिश्रा संपादक जी हमको ऐसे सवालों से बेउत्तर करने की कोशिश करते हैं जो सवाल मुश्किल होते हैं, नामुमकिन, जिनका जवाब देना औरों को लग सकता है, लेकिन मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब यह दे रहा हूं शिव कुमार जी कि नरोत्तम मिश्रा अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन मत भूलिए कि वो सीएम कैंडिडेट भी रह चुके हैं, वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, और नरोत्तम मिश्रा की मोहन यादव से अलग शिवराज सिंह चौहान की तरह अपनी सत्ता भी है, अपनी ताकत भी है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी और की सत्ता को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। दतिया पिछला चुनाव हार गए, वो कतई वजह नहीं थी। जब मोहन यादव का करप्शन उजागर हुआ, उसी वक्त इन लोगों ने तय कर लिया था कि अब जो है ये कर रहे हैं हर प्रदेश। देखिए एक साइकिल है, ये दर्शकों को नई चीज बता रहा हूं, दर्शक समझेंगे। ये तमाम पुराने नेताओं को साइड लाइन करने के लिए एक अभियान चलाते हैं, हर प्रदेश में चलता है ये अभियान। उत्तर प्रदेश में भी चला, मध्य प्रदेश में भी चला, छत्तीसगढ़ में भी चला, अभी मैं बताता हूं कैसे चला। तो किया क्या इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान को कैसे तैसे, चूंकि जिताए थे भाई विधानसभा चुनाव, तो बुला करके कृषि मंत्री बना दिया। अगली बार वो भी नहीं बनाएंगे, ये तय है कि नहीं बनाएंगे। जैसे बिहार में रविशंकर प्रसाद का पत्ता काट दिया था, वही हाल होगा इनका। मोदी जी, उस एक दूसरे मोदी जी थे सुशील मोदी, वो तो बेचारे ऊपर चले गए। छत्तीसगढ़ में भी यही काम किए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कोई वो नहीं रह गया, ब्रिजमोहन अग्रवाल को एमपी बुला करके दिल्ली बुला लिए। वहां पर आईएएस जो है वहां का छत्तीसगढ़ कैडर का बोल रहा है ब्रिजमोहन अग्रवाल को। तमाम पुराने लीडर जो थे, अमर अग्रवाल जैसा कद्दावर नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, वो हाशिए पे डाल दिया गया। अब यही बात मध्य प्रदेश में शुरू हुई। नरोत्तम मिश्रा को हटाने की पूरी वो, बस खाली इतना था कि आगे ना बढ़े, वे जो झंडे के नीचे नहीं है उसको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। नरोत्तम मिश्रा ने साइलेंटली जो है इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उमंग सिंगार से मेरी बात हो रही थी, उनका संदेश आया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत का श्रेय दादा को भी देता हूं, नरोत्तम मिश्रा जी को भी देता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। सुनने में आ रहा है कि 2 किलो बर्फी नरोत्तम मिश्रा के घर भिजवाई गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उनको धन्यवाद कहा गया है। और गड़बड़ी की, दतिया में लगा दिया चुनाव प्रभारी के तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये बात कोई नहीं कह रहा है, कोई टीवी चैनल, किसी कोई विश्लेषक नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन ये सोचिए कि जो मैंने ये बात 15 दिन पहले कही थी जब बनाया गया उनको वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है कि उनको चुनाव प्रभारी बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि समूची कांग्रेस पार्टी एक पेज पर दिखाई दी। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और दिल्ली की पूरी मॉनिटरिंग,
हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी एकदम जैसे ही घनश्याम जी को उम्मीदवार बनाई, आगे बढ़ता दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पे बीजेपी का वो काटे, लेकिन मोहन यादव के करप्शन की वजह से, दिल्ली के आंदोलन की वजह से बहुत नाराजगी, घोर नाराजगी है। मैं नाम नहीं लूंगा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बड़े मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश कैडर के, मोहन यादव जी आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको भी सुना रहा हूं, मध्य प्रदेश कैडर के एक बड़े मिनिस्टर ने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि अगर आज इलेक्शन हो जाए, आज रेफरेंडम हो जाए, मध्य प्रदेश की सरकार चली जाएगी। ये कहा बड़ी गया बात है, बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की सरकार चली जाएगी। तो है क्या कि देखिए शिव, ऐसा नहीं हमेशा चल सकता कि आप कमजोर मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से हाके और राज्यों को परेशान करना। कैसे हर राज्य का अपना तरीका, अपनी तहजीब, राजनीति का अपना तौर तरीका होता है। आप गुजरात का जो करेक्टर है, हमलावर पॉलिटिक्स करने का, दुश्मन समझने का विपक्ष को, वो राजनीति आप पूरे देश में नहीं कर सकते। और वही फार्मूला वो यूपी में लगाते हैं, वही फार्मूला एमपी में, वही फार्मूला बिहार में। इस फार्मूले पर अब सरकारें नहीं चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मान लेना चाहिए कि जनता उनसे नाराज है, बेहद नाराज है। और जो कुछ कर रहे हैं अभी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, विपक्ष पर जैसे हमलावर है, जिस तरह से राम जन्मभूमि के घोटाले पर जैसे खामोश है, जनता ये सब देख रही है भाई, बर्दाश्त नहीं कर रही है जनता। और अब देखिएगा जो अगली चीज होगी, बता के जा रहा हूं दर्शकों को, अब बीजेपी के भीतर विरोध के स्वर खड़े होंगे, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे, बकरे बनाए जाएंगे। तमाम पूर्व कांग्रेसी जो क्योंकि बीजेपी तो वर्तमान बीजेपी कांग्रेसियों से मिलकर ही बनी है, सब तोड़ फोड़ के चले गए। अब वो जो है उकताएंगे, वो रिवोल्ट करेंगे। आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, समूची भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है, यह बात तय। अभिषेक, आवेश जी, एक चलते चलते बस आपसे एक कमेंट और लूंगा। क्या बोलिए। इस हार जीत पर जो बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है, अमित शाह मोदी संसद नहीं जा पा रहे हैं, इस हार के बाद और असहाय महसूस होंगे, और कमजोर होंगे, और थोड़ी घबराहट और बढ़ेगी, बेचैनी और शिव बढ़ेगी? कुमार जी, आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये बात सवाल कर रहा है तो निश्चित तौर पे आपको भी ये अंदेशा हुआ होगा। और बिल्कुल ये चीज है। आप संसद की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 4 बार इंस्टाग्राम पर रील बनवा कर आ गए और खुद ही जबरिया, किसी ने मांगा नहीं, खुद ही माफी देने लगे। तो आप नहीं, अंदाजा देश से लगाइए कि माफी उन्हें क्या मांगनी, स्थिति। उन्हें तो देश से मांगनी चाहिए थी, क्यों बच्चे घायल हुए, बच्चों को बिल्कुल पैलेट गन लगी, बिल्कुल, और अब वो खुद ही खुद लोगों माफ को कर रहे हैं, माफ हम करने समझ ही लगे। नहीं पाए। हमको भी नहीं समझ में आया कि ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल चूक है कि अगर आपसे किसी ने माफी मांगा होता, आपसे कहा होता तो आप करते, आप खुद ही माफी करने लगे लोगों को। एक बात, जनता आपसे माफी मांग रही है। देख लीजिए, एक बात बता दे रहा हूं शिव जी, इस देश की जनता में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, लोकतंत्र जो है लोगों की रक्त में, अस्थि मज्जा में बसा हुआ है। शिव कुमार जी मत भूलिएगा, जब कभी भी आप लोगों की डेमोक्रेसी को चोटिल करेंगे, वो एक वक्त के बाद फटेगा और लोग उठ खड़े होंगे। भाजपा की मुश्किलें इतनी होने जा रही हैं कि डिलिमिटेशन का कानून लाने वाली थी, वो इस सत्र में अब नहीं आएगा। पहली बात, अमित शाह को लेकर के जिस तरह से इस्तीफा मांगने की बाढ़ आई हुई है, वो अब और तेज होगा।
और एक तीसरी चीज होगी, मैं अभी से कह रहा हूं, आज ना हो 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, अब उनको एक नया दुश्मन मिल गया, भाजपा को। अब जब स्वराज पार्टी जल्द से जल्द या तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी या समूचे बिहार में भाजपा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी, क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। जो लड़ाई राजद नहीं लड़ पा रही थी, अब वो लड़ाई जन स्वराज पार्टी लड़ेगी। यह बात शिव कुमार जी एकदम तय। चलिए देखते हैं अब जनता इसको कैसे लेती है। जनता ही जनार्दन है और जनता तय करती है जो आज किया है। फिलहाल आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।